हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल लम्बे अकेडमी में स्वागत है। आज हम एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें से कभी 15 क्वेश्चन आ सकते हैं या 20 क्वेश्चन तक आपको इंग्लिश सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं। तो ये अगर मॉक आप देना चाहते हैं तो आप टीचमेंट एप्लीकेशन ज्वाइन करिए, लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिए। लॉगिन आईडी जो क्लासरूम आईडी है उसको डालिए और सर्च करिए, आपको वहाँ पर टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक टेस्ट और है, यानी कि फुल मॉक टेस्ट भी है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश देना चाहते हैं वो इंग्लिश का भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, अनसीन पैसेज है, जिसके बेस पर 5 क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि बेस्ड ऑन द बुक्स माइक्स फाइंड टू चेक आउट वी कैन टेल दैट इज ही इज इंटरेस्टेड इन। इसको पढ़ेंगे आप पूरा, मतलब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में आपको मिलेगा, आप पॉज करके पैसेज कर लीजिए, फिर आप आंसर कीजिए, फिर देखिए क्या आंसर जो आपने लगाया है क्या वह आंसर सही है। तो यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर एक लाइन मिलेगी आपको, वो कई किताबें उठाती है, लाइब्रेरी जाते हैं और यहाँ पर ये फाइनली जो लिखा है, फाइनली ही फाइंड्स अ बुक अबाउट अ मैन हु लिव्स इन द वुड्स विदाउट फूड एंड वाटर। ये बड़ा रोमांचक है कि एक आदमी है जो बिना खाने और पानी के वुड्स में यानी कि लकड़ी में रहता है। तो क्या एक मिस्ट्री टाइप की बुक होगी, क्या होगी? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है मिस्ट्री टाइप की एक बुक होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाइल एट द कंप्यूटर माइक्स मॉम, ना माइक्स की जो मॉम थी वो कंप्यूटर पर क्या कर रही थी, क्या क्या काम कर रही थी। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे। ही चेक्स हर emails and looks at the picture of flowers on the internet, then she reads a new article on a website। यानी कि चेक हर मेल्स, लुक एट द पिक्चर, रीड एन आर्टिकल, यानी कि तीनों का तीनों जो है वो कर रही थी। यानी कि ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। द फ्रेज आप चेकआउट एक फ्रेज है, इसका मोस्ट नियरली मीनिंग्स क्या होगा? इसका जो मीनिंग होगा वो यहाँ पर चेकआउट लिखा गया है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये लिखा है ही पुट्स हिज बुक्स एंड द मूवी ऑन द फ्रंट डेस्क टू चेक आउट, यानी कि रेंट। जो वह मूवी ली है, बुक जो ली है, वह एक रेंट पर लिया गया है। जैसे यूट्यूब पर रेंट पे भी मूवीज ली जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें दूसरा सही होगा। आगे चलते हैं। अगला जो है कि इट कैन, जो यहाँ पर फिजिकली लिखा गया है, इसका बताना है एक वर्ड ग्रुप क्या है। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, कि ये जो फिजिकली मिला है यहाँ पर ये लिखा है माइक्स लुक्स एट हर क्विजली। इसके जब पहले पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, मतलब आप जब उसकी मम्मी आती देखने के लिए कंप्यूटर पर काम करे तो कंप्यूटर को छोड़ती हैं, फिर टहलते टहलते आते उसके हाथ पे हाथ रखती हैं तो वो उसको देखने लगती। क्वेश्चन मतलब क्या, और क्या कहना चाहती है ना, इस भाव से वह उसको देखती है मम्मी को। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज। इस पैसेज के लिए क्या टाइटल क्या होगा? ये टाइटल होगा आपका एट द लाइब्रेरी एंड ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा एट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में ही सब काम हो रही थी, उसकी जो माइक है वो बुक पढ़ती है और उसकी मम्मी जो है वहाँ पर मेल वेल चेक करती है, यानी कंप्यूटर चलाती है। कंप्लीट द सेंटेंस, ऑप्शन नंबर 6 है कंप्लीट द सेंटेंस। सी हार्डर देन एनी बॉडी आई नो, इसमें क्या होगा? बी वर्कड होगा, इज वर्क होगा, वर्क्स होगा, वर्किंग होगा। इसमें जो ऑप्शन आएगा हार्डर देन, यानी कि एक सिंपल यसाई, यानी कि सिंपल है टेंस है ना, सिंपल टेंस है, यानी तो उसमें क्या लगेगा? वर्क से ही आएगा।
ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इम्पीरियस। इम्पीरियस का जो सिनोनिम पूछा गया है तो सिनोनिम जो होगा इसका एरोगेंट होता है। इम्पीरियस होता है शाही। शाही मतलब जैसे कि राजघराने में जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको इम्पीरियस कहते हैं। वही इम्पीरियल भी बनता है इसका सिनोनिम जो होता है, इम्पीरियल भी बनता है। वही एरोगेंट, एरोगेंट भी वही अर्थ लाता है कि हम जो कहते हैं वही माना जाएगा ना, ऐसे भाव एरोगेंट का भी होता है, वही इम्पीरियस भी होता है। यानी कि इम्पीरियस जैसे जो आदेश दे दिया वो करना है, एरोगेंट वही जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें कॉग्निजेंस एक कॉग्नेटिव जो शब्द है ना वो भी होता है, उसी से मिला जुला अर्थ बनता है कॉग्नेटिव से। कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञानात्मक, गहरी सोच जिसकी हो, जो गहरा ज्ञान रखता है, एकदम गहराई से जो सोचता है या गहराई से जो ज्ञान किसी बारे में उसको बहुत अच्छी नॉलेज होता है, वो कॉग्निजेंस होता है। तो इसका क्या पूछा है, अपोजिट पूछा था। अपोजिट पूछा तो इसका क्या होगा, इग्नोरेंस। क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। अब इसमें आप बता सकते हैं कि टिडीनेस क्या होता है ना, एडल्टरेशन क्या होता है, ये सब क्या क्या है, इसकी मीनिंग क्या होते हैं, आप कमेंट करके इसको बताइए। अगला क्वेश्चन है कि ए फिश आउट ऑफ वाटर। अगर किसी मछली को बाहर निकाल दो पानी से क्या होगा, इन कम्फर्ट सिचुएशन, यानी इन एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। तो इसमें और सब फ्रेजेज ही हैं, इनका मीनिंग आप बता सकते हो तो अच्छी बात है। यानी कि सब मीनिंग लिखा है, इसका फ्रेजल क्या होगा यानी आइडियम्स क्या होगा। ये ट्रिचेरियस पर्सन यानी कि ऐसा पर्सन जो विश्वासघाती हो, जो जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, उसको ट्रिचेरियस पर्सन कहते हैं। सेल क्विकली एंड इन द लार्ज नंबर, आपको इसको बताना है, ये इसका आइडियम फ्रेजेस क्या होगा। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डिटर। डिटर क्या पूछा है, सिनोनिम्स। इसका क्या होगा डिटर का, डिस्करेज, यानी कि डिस्करेज हतोत्साहित कर देना, वही होता है ना, किसी को मना कर देना, किसी चीज़ के लिए बोल देना कि भाई तुम नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, वैसी चीज़ें होती है डिटर। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट टू मीन्स मैटर्स। जो नॉट टू मीन्स मैटर का जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ऑप्शन नंबर जो चौथा है, टू स्पीक आउट क्लियरली, यानी एकदम स्पष्ट रूप से बोलना होता है, वो नॉट टू मीन्स मैटर्स। टू बी एट्रैक्स क्या होता है, नॉट टू कन्फ्यूज, नॉट टू इंटरफेयर इन द अदर अफेयर्स। इसको क्या बोलते हैं, किसी दूसरे की संबंधों में टांगे न अड़ाना, इसको क्या कहा जाता है। और एक शब्द आता है ऑफिशियस, इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स। ऑफिशियस, सिक्रेटिव, रेटिसेंट, अनस्ट्रसिव और साइलेंट। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो होता है ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका सही होगा, सिनोनिम्स। क्वारंटाइन। क्वारंटाइन पता है, क्वारंटाइन किसी को अपने से अलग कर देना क्वारंटाइन कहलाता है। और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो एसिमिलेट, यानी कि किसी चीज़ को अपने अंदर आत्मसात कर लेना होता है, एसिमिलेट। क्वेरल पता है, झगड़ा ही होता है। इसको रीअरेंज करना है, कैसे रीअरेंज होगा, ऑप्शन ए बी सी डी ई है। अब सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट होने, ए बी और ई। तो बी 2 दिया गया, तो बी से देख सकते हैं डेवलपिंग बेसिक, बी के बाद ए डेवलपिंग बेसिक इन द ओनली वे टू फेस एन लगा है तो इसके बाद वावल से ही आएगा, डी नहीं आएगा तो ई आएगा, इकोनॉमिक। हाँ, इकोनॉमिक आएगा, लेकिन डेवलपिंग बेसिक इज़ द ओनली वे टू फेस एन ये नहीं बन रहा है, तो यानी कि ए के बाद हमेशा ई ही आएगा। ए के बाद क्या आएगा, ई ही आएगा। ऐसा कहाँ कहाँ दिया गया है, ए के बाद ए के बाद ई, ए के बाद ई, और ऑप्शन नंबर 4 वैसे ही कट जाएगा, बाकी सब में ए के बाद ई ही है। एन इकोनॉमी ए के जस्ट बाद ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए के जस्ट बाद ई दिया गया है कि सबसे पहले बी से स्टार्टिंग है डेवलपिंग बेसिक,
फिर उसके बाद सी पे आ जाए, डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन सेक्टर इज़ द ओनली वे टू फेस एन इकोनॉमिक्स क्राइसिस एंड द सेंटर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प स्टेट्स इन दिस रिस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा। 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में दिया गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है बॉब टोल्ड आई दैट ही लिविंग, नहीं ये भी गलत है। बॉब टोल्ड मी, क्योंकि जो उसमें जब ये क्या है पैसिव वॉइस में चेंज किया गया ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो डायरेक्ट वाला ही, ये क्या है इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखा गया है। तो बॉब टोल्ड्स मी ही वाज लिविंग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये सही है। 17 नंबर में है द टीम स्पोर्ट्स वर्किंग सिंस डे हैज़ बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स कंटिन्यूसली। कोई काम है वो लगातार 6 घंटे से किया जा रहा है, और फिर क्या, फिर स्टॉप, एक टीम के द्वारा काम किया जा रहा है 6 घंटे से, फिर कर दिया जाता है स्टॉप। उसको क्या कहा जाता है, डाउन टू वायर कहा जाता है कि क्रैक द समवन अप कहा जाता है, फ्लिप द वर्ड कहा जाता है, कॉल इट वन डे कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है, कॉल इट अ डे, यानी कि काल एक दिन की समाप्ति हो चुकी है, 6 घंटे बाद कॉल इट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 अनेबल टू कंसंट्रेट, यानी कि कहीं पर अपना ध्यान न लगा पाना, यानी कि डिस्ट्रैक्शन होना। डोडो पता है एक प्रकार का पक्षी है, और एपिसोड जिसमें ऐसा कोई सीरियल, ऐसा कोई बुक जिसमें कई एपिसोड मल्टीपल एपिसोड चलाए, मल्टीपल सीन्स आए, वो कहलाता है एपिसोड। 19 नंबर मैच वाला आया है। मैच में पहला ऑप्शन जो है ए का क्या हो जाएगा, ए का तीसरा होता है, और जो डी होता है इसका पहला, मतलब इसका सैरो होता है। और ऑप्शन देख लो, ए का तीसरा और डी का दूसरा, ऐसा कोई ऑप्शन है डी का दूसरा, डी का दूसरा किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड, यानी कि क्या कहते हैं उसको, फ्लोरा कहते हैं, इम्प्लिसिटी कहते हैं, और डैंडी क्या होता है, फैशनेबल पर्सन होता है, फेमिनिस्ट क्या होता है, ये उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो आज 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप देखिए इसमें आपके कितने सही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।